नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हाईकोर्ट के अंदर मामले को ले जाकर अक्सर मुंह की खाने वाली हरियाणा सरकार एक बार फिर कोर्ट के लपेटे में आ गई और कहीं ना कहीं जज साहब ने हरियाणा सरकार को, शिक्षा विभाग को ऐसी फटकार लगाई है जो सुनने लायक है, जो देखने लायक है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है प्रदेश के शिक्षा से, प्रदेश के सरकारी स्कूलों से, प्रदेश के भविष्य से, और कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है रोजगार से, बेरोजगारी से। हालांकि सबने देखा पिछले दिनों पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर किस प्रकार बड़ी संख्या में युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन किया। तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण स्थिति पूरी सबके सामने थी, पूरे प्रदेश के सामने थी। लेकिन आज का मामला शिक्षा स्तर से जुड़ा हुआ है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छुपे नहीं है। बच्चों का भविष्य किस प्रकार अंधकार में जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों की कितनी बड़ी संख्या में कमी है, अभाव है, वो किसी से छुपा नहीं है। और इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को, शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए यह कहा है कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले, उससे पहले शिक्षा के स्तर में, शिक्षा की स्थिति में बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से सरकार को भर्तियां करनी चाहिए, क्योंकि यही उचित समय है। आने वाले समय में चुनाव आ जाएंगे, उससे पहले यह काम होना बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब सरकार को आवश्यकता होती है तो HCS की भर्ती प्रक्रिया बड़ी तेजी से कर ली जाती है सरकार के द्वारा। तुरंत प्रभाव से रिजल्ट भी आउट हो जाता है, लिस्ट भी लग जाती है, बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है, उन्हें डिपार्टमेंट भी मिल जाता है, साथ ही नौकरी भी तुरंत प्रभाव से मिल जाती है, ड्यूटी पर भी तुरंत प्रभाव से उन्हें लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसी ही तेजी, ऐसी ही गति अन्य भर्तियों के अंदर सरकार क्यों नहीं लाती है, क्यों नहीं दिखाती है? चाहे बात करें ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, या फिर बात करें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, या फिर तमाम जो नौकरियां हैं उनमें भर्तियां होती हैं अक्सर, उनकी क्यों जो है तमाम मामले या तो कोर्ट में अधर में लटका दिए जाते हैं, या फिर लिस्ट आउट नहीं होती है, रिजल्ट आउट नहीं होता है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हो जाता है, कहीं लिस्ट में गड़बड़ पाई जाती है, तो कहीं डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए जाते हैं। तमाम चीजें युवाओं के सामने बनी रहती हैं। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो जो मामला सामने है उसमें यह पता चला है, जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 26,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। यानी कि हजारों की संख्या में शिक्षक पद रिक्त हैं, खाली हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में बच्चों का भविष्य भी उन शिक्षकों के अभाव में अंधकार में जाता जा रहा है। महीने दर महीने, साल दर साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो अक्सर दम भरते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने हरियाणा के शिक्षा स्तर को उचले पायदान पर पहुंचा दिया है, हमने हरियाणा की शिक्षा को गुणवत्तावान, संस्कारवान और बेहतरीन बना दिया है। लेकिन सभी आंकड़ों को देखते हुए, इन तमाम सवालात को, इन तमाम विवादों को देखते हुए, क्या आप मान सकते हैं कि हरियाणा का शिक्षा स्तर ऊपर उठा है? क्या हरियाणा का शिक्षा स्तर गुणवत्तावान बना है? हमें नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना साथ साथ। लेकिन आगे अगर विस्तार से चर्चा करें इस मामले पर, हाईकोर्ट के जज का यह भी कहना है, उन्होंने उदाहरण के रूप में यह बातें कही कि एक कॉलेज के स्टाफ के, एक स्कूल के स्टाफ के पास 2-2, 3-3 सरकारी स्कूलों की जिम्मेवारी लगा दी जाती है। कभी उन्हें किसी स्कूल में जाना पड़ता है, कभी किसी स्कूल में। ऐसे में वो एक भी जगह सही तरीके से समय नहीं दे पाते हैं, एक जगह सही तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इससे 2 या 3 जिन जगह पर उन शिक्षकों की ड्यूटी लगी रहती है, तीनों जगह का नुकसान होता है, तीनों जगह पर बच्चों को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बच्चों को जो उसकी नुकसान की भरपाई अपने भविष्य को संकट में डालकर करनी पड़ती।
अब सवाल यह है जो हाईकोर्ट के जज ने सरकार से किया है कि जिस समय शिक्षक की भर्ती होती है जिस तारीख में, उसी दिन यह तय हो जाता है कि उसको सेवानिवृत्त कब करना है वो, और यह तारीख पता होते हुए भी सरकार समय रहते शिक्षकों की भर्ती नहीं करती है। जो पद रिक्त पड़े रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं, उन पर भर्ती नहीं की जाती है। ऐसी लचर व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अब विभाग को और सरकार को प्लानिंग मोड से निकलकर एक्टिव मोड में आना होगा, धरातल पर काम करना होगा। जो तमाम योजनाएं हैं, जो सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवाने का दम सरकार भरती है, उनको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, अन्यथा सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। हर दावा फेल साबित हो जाएगा, हर चीज जो है झूठी साबित हो जाएगी। अब जज साहब का सरकार को और शिक्षा विभाग को कहना है कि 4 कमरे का प्राइवेट स्कूल जिसमें प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं बच्चों की, लेकिन 4 एकड़ का सरकारी स्कूल जिसमें एक भी बच्चा नहीं आता है, जो बच्चों की बाट देखता रहता है, राह देखता रहता है कि कोई एडमिशन आए। ऐसा क्यों सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसी योजना नहीं बनाई जाती है कि सेवानिवृत्ति से पहले ही रिक्त पदों को भर दिया जाए, पदों को रिक्त ही ना होने दिया जाए। उससे पहले ही जो है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, वहां पर कर्मचारी को अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसी योजना सरकार क्यों नहीं बनाती है? ऐसी योजना को सरकार अमली जामा क्यों नहीं पहनाती है? यह बड़ा सवाल हाईकोर्ट के जज ने सरकार के ऊपर छोड़ा है। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि सरकार इन सभी चीजों को कितनी गंभीरता से लेती है, और क्या वास्तव में कुछ समय शेष बचा है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले, इस दरमियान सरकार कुछ सुधार कर पाती है? हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कुछ सुधार कर पाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बदल पाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर पाते हैं। जो लचर रवैया कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा अपनाया जाता है, उसको दुरुस्त, उसको एक्टिव किया जा सकता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो आज आपको अजीबोगरीब लगेंगे, हैरान भी कर देंगे। वो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। क्या वास्तव में भी ऐसा हो सकता है? सरकारी स्कूलों की क्या वास्तव में हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी दयनीय हालात है? अभी हाल ही में एक मामला सामने निकल कर आया था जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर ने सरकारी स्कूल का बिजली बिल भरने के लिए बच्चों से पैसे जमा किए, एकत्रित किए। साथ ही एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें से 1585 स्कूलों में तो शौचालय तक नहीं है, और उनमें से भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जो लड़कियों के स्कूल, यानी कि छात्राओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं है। यह एक रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़े सबके सामने आए थे कुछ दिन पहले। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं वहां बच्चे नहीं हैं, जहां बच्चे और शिक्षक दोनों हैं वहां क्लासरूम नहीं है। यह भी हैरान करने वाली बात है। कहीं ना कहीं बजट घटता जा रहा है। विपक्ष भी अक्सर यह सवाल उठाता है, शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए बजट को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा सरकार हर साल शिक्षा का बजट घटाती जा रही है। यह भी बड़ा सवाल विपक्ष अक्सर उठाता रहता है, जिसका जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई। इसके अलावा डैमेज हो चुके जो स्कूल हैं, जिनको कंडम घोषित कर दिया जाता है, बिल्डिंगों को गिरा दिया जाता है, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनको दोबारा बनाया नहीं गया है, या फिर जिनका काम चल रहा है लेकिन वो भी कछुए की गति से। कहीं सरकार को हर पहलू पर काम करने की आवश्यकता है, हर जो है स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। और एक बड़ा मामला अभी हाल ही में सामने आया था कि शिक्षा के लिए हरियाणा प्रदेश में शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए केंद्र की तरफ से 10,675 करोड़ रुपए मिले थे हरियाणा प्रदेश को, लेकिन सरकार ने उनको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया और जो कहते उसे वापस भेज दिया गया केंद्र सरकार के पास, यह कहते हुए कि हरियाणा में इनकी आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के स्कूल बड़े साफ सुथरे, बड़े स्वच्छ, मूलभूत सुविधाओं से लैस, आधुनिक सुविधाओं से लैस और बिल्कुल टॉप स्कूल है।
लेकिन जो हालात हैं, खंडर बिल्डिंगों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया भी कहा जाता है जहां शिक्षक ही नहीं हुआ, बच्चे अपने आप से जो पढ़ रहे हैं। तमाम हालात सबके सामने हैं, लेकिन कोर्ट ने अब फटकार लगा दी सरकार को। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था और अब भी दोबारा से कोर्ट ने सरकार को, शिक्षा विभाग को, स्कूली शिक्षा विभाग को फटकार लगा दी है, यह कहते हुए कि चुनाव का समय आने वाला, उससे पहले शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाए, सुधार किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, जो आधार में लटकी पड़ी हैं, उनको भी सिरे चढ़ाया जाए, जो शिक्षक पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उन पर दुरुस्त तरीके से बदलाव करते हुए, भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाते हुए भरा जाए। ये तमाम जो चीजें हाईकोर्ट के जज ने सरकार को, शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए कही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हरियाणा के शिक्षा स्तर को लेकर, हरियाणा के सरकारी स्कूलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।